थोड़ा जोर से आसान कर दे। मेरे मर सड़िया माल इसलिए कर दे मेरी अल्लाह के मेरे वक्त बहुत जोर हो जाए। तेरे पर ये जी शाम गरीबा की हकीकत। ये सारे मर्द हर साथ बैठे हुए हैं, लेडीज़ जो है उस साइड बैठी हैं। अफसोस हुआ, खुदा की कसम बड़ा शदीद किस्म का अफसोस हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम इधर उधर की बात किए बगैर 9वीं और 10वीं मुहर्रम का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पहली से लेके 8 मुहर्रम तक का व्लॉग देख लिया, सीरीज देख ली, लंगर देख लिया, लोकेशन देख लिया। अब आपको मैंने पिछले साल भी दिखाया था कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम हम कहां करते हैं, कैसे करते हैं, शियाइज्म किस तरह चलती है 9वीं 10वीं मुहर्रम को लेके। मैं आपको आज इस व्लॉग में सारा दिखाऊंगा। 9वीं का व्लॉग अलग और 10वीं का व्लॉग अलग मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने 10वीं की सुबह अजान अली अकबर के साथ, फजर की अजान के साथ जंजीर करनी होती है, उसके बाद हिम्मत नहीं रहती। हाँ, लास्ट टाइम एक गलती मुझसे हो गई थी कि मुझे जंजीर लग गए थे, तो मैं ना आपको शाम गरीबा दिखा नहीं सका था। ठीक है, तो शाम गरीबा का जो है ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग वो रह गई थी। बाकी काफी हद तक लोगों को पता लग गया था कि हाँ भाई शिया एक्चुअल में करते क्या है, 9वीं मुहर्रम पे 10वीं मुहर्रम पे करते क्या है। इस साल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी अगर खैर आफियत से मैं वापस आ गया जहां मैं जा रहा हूं, तो मैं इंशाल्लाह आपको इस बार शाम गरीबा भी दिखाऊंगा, उसके बाद व्लॉग को एंड करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम का एक ही व्लॉग आएगा, थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा डिटेल होगा, जंजीर जनी ईच एंड एवरीथिंग। 9वीं मुहर्रम का लंगर, 10वीं मुहर्रम का लंगर, हर चीज इसी व्लॉग में होगी। आप लोगों ने आगे कर करके नहीं देखना, डिटेल व्लॉग है, प्रॉपर इसको देखना है ताकि आपको हर चीज समझ आ जाए, हर चीज आपके ज़हन नशीन हो जाए। अभी अम्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ 1-2 मिनट के लिए वाक़या करबला जो है ना हमें एक्सप्लेन कर दें। वैसे तो हर बंदे को पता है, अगर किसी को नहीं पता तो उसको भी समझ लग जाए, ताकि उसको व्लॉग देखने की समझ भी आए। ये वाक़या करबला हक और बातिल की जंग थी। हक और बातिल की, हक और बातिल की जंग। मौला हुसैन हक पे थे, वो बातिल थे। सिर्फ इसमें से जो सबसे तकलीफ दे जो आज का दिन है ना, जो आज का दिन, पूरा दिन मौला हुसैन पाक ने अपने सहाबा को बता के, यहाँ तक कि मेरे मालिक ने वो रात जो आज की रात शब अशूर की रात में मौला ने चिरागा बुझाए कि अगर किसी ने जाना है तो आप जा सकते हैं, आपकी जन्नत का मैं वारिस हूँ, मैं आपको जन्नत दिलाऊंगा। अगर किसी ने जंग नहीं करनी, कोई जाना चाहता है तो चिराग बुझा दिए कि आप चले जाओ, मैं किसी को नहीं देख रहा। जाने में किसी को ये ना हो कि मौला हुसैन के सामने कैसे उठ के जाऊं। मौला ने चिराग बुझाई, पूरा है किया कि जहां तक आपका दिल करे मेरे साथ चलो, जहाँ नहीं दिल करता आप छोड़ के चले जाओ, मैं जन्नत का वारिस हूँ। ऐसे ही है ये जंग, ये रात वो है जब पूरी रात मौला हुसैन पाक बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा बैठ के दोनों बहन इबादत करते रहे अल्लाह पाक को। मैं कहती हूँ जिसको खुदा कह दे नफ्से मुतमइन्ना, पीछे तो कुछ रह ही नहीं जाता। ऐसे ही माँ बाप खुश हो जाते, बंदे की बख्शिश हो जाती है कि मैं मेरी माँ मुझे कहती है ना मैं तेरे से काबे तक राजी हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा कोई गुनाह कंसीडर होना ही नहीं है। ठीक है, और जिसको मौला कह दे, जिसको क्या बात कह दे कि मैं तुमसे राजी हो गया, मेरा नफ्स आपसे राजी है। मेरे मालिक का ये वो दिन है जिस दिन, और ये वो रात है जब पूरी रात मौला हुसैन बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा अपने शहादतों की रात है जी आज। ये पूरी रात माएँ अपने बच्चों को तैयार करती। ये करबला की माएँ जो है ना, वो ये माएँ उन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया, किसी का 6 माह का, और सबको पता था कि सुबह इन सब ने शहीद हो जाना। ठीक है, फिर तैयार करके भेजा था कि जाओ जंग में जाओ। ये जो पूरी रात है ना आज की, इसको अशूर की रात कहते हैं। पूरी रात हर माँ ने अपना बच्चा तैयार किया। मौला हुसैन पाक को बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा इबादत पूरी रात गुजारी, लाइट ऑफ की कि जो जिसे जाना चले जाओ, मैं जन्नत का वारिस हूँ, जन्नत तुम्हें मिलेगी, बेशक तुम लोग चले जाओ। कोई नहीं गया, ये बात नहीं। मेरे मौला के साहब ऐसे, मेरे नबी पाक को भी ऐसे साहब नहीं जैसे मौला हुसैन को मिले। ऐसे ही इतने वफादार, इतने वफादार, खत्म जब लाइट से सारे बैठे हुए थे। आशूर की रात है जी। ठीक है, हम अंदरून लाहौर में करते हैं, अपने ददियाल में, जहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, वहीं जाएंगे, ज़ियारात, मजालिस, अपना लंगर, ईच एंड एवरीथिंग, और एट द एंड शाम गरीबा दिखा के व्लॉग को एंड करेंगे। और हमारे साथ इस बार गजल भी जा रही है, कोई सरप्राइज नहीं है आज के व्लॉग में। कहने को कह सकता था कि जी सरप्राइज है, गजल भी हमारे साथ जा रही है, रेडी बैठी हुई है। अपनी गाड़ी में लेके नहीं जा रहा, गाड़ी जो हमने चेंज किया वो नीचे आ गई है, गाड़ी लेते हैं, निकलते हैं। फिलहाल शूज पहन लेते हैं। यार सॉक्स दे दो अम्मा, सॉक्स दे दो। ठीक है, और ये कैप का बंदोबस्त मैंने कर लिया, ये आ गई कैप। मास्क मैंने रस्ते से लेना, अल्लाह खैर करेगा। बाकी अपनी गाड़ी ना लेके जाने की वजह यही है कि मैं नहीं चाहता कि 9वीं 10वीं मुहर्रम पे कोई हर्डल क्रिएट हो, लोग इकट्ठे हों, रजब हो ना। मैं सिर्फ अदादारी करना चाहता हूँ, अदादारी करके चुप करके घर वापस आना चाहता हूँ, दैट्स इट। अच्छा जी, शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स पहनने की अकल
मुझे पता है किसी किसी में होती है, लेकिन भाईजान जहां मैं जा रहा हूँ अंदरून लाहौर मोची गेट, वहां पर जूती वाला या फिर मोकेशन शूज वाला कोई काम नहीं है, जॉगर्स ही काम देंगे। सारी रात मैंने वहां पर रहना है। चलो जी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी ये आ गई अपनी गाड़ी, ये कोई भैया आए हुए हैं, उनकी गाड़ी खराब हो गई है, 9वीं मुहर्रम पे मिलने आएंगे तो गाड़ियाँ खराब ही होंगी ना। और ये आ गया डाला जो हमने साथ लेके जाना है। दया लेके आया। दया क्या हाल है, ठीक हो? सॉरी मीसम 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 कैसे हो, ठीक हो? मीसम कहता भाई मुझे मीसम कहा करो, दया ना कहा करो। अच्छा ये सारा अपना लंगर आ गया जो हमने तकसीम करना है, दया ही लेके आया, ठीक है। मेरे पास आज इतना टाइम नहीं होगा कि मैं जाके लंगर खरीदता, इसलिए मैंने जूस और पानी की बोतलें मंगवा ली हैं। जहां हम सबसे पहले जा रहे हैं वसनपुरे, जहां मैंने जिंदगी की सबसे पहले जंजीर मारी थी, वहां पर जाके हम लंगर तकसीम कर देंगे। उसके बाद मोची आगे, फिर मेरा सर पे ना टेंशन नहीं होगी कि मैंने अभी लंगर तकसीम करना। 10वीं मुहर्रम का लंगर कल तकसीम करेंगे, आज 9वीं मुहर्रम का लंगर तकसीम करके उसके बाद सिर्फ अदादारी और आपको सारा डिटेल में दिखाना है। ये डाला मैंने इसलिए मंगवा लिया है ताकि ना मेरी गाड़ी होगी, ना कोई देखेगा, ना कोई पहचानेगा, काम बचत हो जाएगी मेरी। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी इस गाड़ी को छोड़ना है गजल की तरफ छोड़ के, डाला पीछे आ रहा, वो रहा डाला। डाले को लेके हम फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ निकल जाएंगे। चलो जी चलो ओके। आजा 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 आजा, क्या हाल है, ठीक ठाक? चलो हरी अप। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ओके जी घर से निकल चुके हैं, अभी जाना हमने अंदरून लाहौर शादबाग वसनपुरी। वहां पर अम्मा लोगों ने मजलिस सुननी है, मैं भी सुन लूंगा, ज़ियारत कर लेंगे। उसके बाद जो लंगर पीछे सारा हमने टोनाटोन किया हुआ है, लंगर सारा वहां तकसीम कर देंगे। उसके बाद जाएंगे 2 घंटे के बाद मोची दरवाजे, फिर सारी रात मोची दरवाजे रहेंगे। सुबह वहां पर जंजीर नहीं करूंगा, उसके बाद वापस आएंगे, ठीक है। और व्लॉग फिर भी चलता रहेगा क्योंकि उसके बाद एक और जगह भी जाना है, वो आपको मैं सुबह ही बताऊंगा, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये मुझसे इमाम बनवा लो ना। क्या हुआ? इमाम सामन बनवा लो ना। बांधो बांधो बांधो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अच्छा जी हर साल गजल इमाम ज़मान बांधती है। पिछले साल ये आई नहीं थी क्योंकि जो अम्मा है फरा अम्मा, उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी कि उनकी बहू आएगी तो घर पे नजर न्याज करवाएगी, ऐसी है जगराता। हाँ घर की मन्नत मांगी हुई थी, पिछले साल ये नहीं आई थी, इस साल फिर मेरे साथ जाएगी इंशाल्लाह। पहुंचते हैं फिर आपको मिलते हैं। नहीं ठीक है ओके। चलो जी मामा जी आगे रास्ता बंद है, आप पहुंचे मजलिस सुनने जाके। बट साहब आप भी जाएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कदम वगैरह आ लें, लंगर तकसीम कर लूँ फिर आता हूँ, ठीक है। पहुंचे खैर से। चलो जी बिस्मिल्लाह। ओके जी तो हम पहुंच चुके हैं वसनपुरे। क्या हाल है भाई, ठीक हो? ठीक है, मेरी चीज लेके आए। नो थैंक यू सो मच। अच्छा इधर आओ, बात सुनो। ये 500 पानी की बोतल है, ठीक है, बीच में जूस के पैकेट भी हैं, ये तकसीम कर दो ताकि हम इससे फ्री हो जाएं, लंगर से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद अपनी ज़ियारतें फिर अपना जो है ना सारा लगा देंगे, ठीक है। इसकी तकसीम करने पहले स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाह करो, आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये लो बेटा पकड़ो पकड़ो, ध्यान से ये लो बेटा। अच्छा जी टोटल 10 या 15 मिनट लगेंगे, सारा लंगर तकसीम हो जाएगा। लड़के लगे हुए हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही ये तकसीम हो जाता है हमारा 9वीं मुहर्रम का लंगर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाएगा सिर्फ 10 मुहर्रम का लंगर, वो कल मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे लगाना है, ठीक है। इसी व्लॉग में आपको पता लग जाएगा। उस तो बाद मैं लावांगा, मेरा साह बंद हो रहा है, इतनी गर्मी लग रही है और मैं खुद ही जान के आगे नहीं जा रहा। मैं आगे जाऊँगा तो फिर वो तस्वीरों वाला काम स्टार्ट होगा जो कि मैं नहीं चाहता। जैसे ही लंगर खत्म हो जाएगा फिर जाके, हाय बड़ी गर्मी है, सांस बंद हो रहा है। जैसे ही लंगर खत्म होता है फिर जाके ज़ियारत करते हैं। हमारे बच्चे हैं छोटे जिन्होंने यहाँ पर जंजीर मारना है, मैंने भी जंजीर देनी यहीं से स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके बाद फिर निकलेंगे मोची। आराम से प्यार से। यार ओके जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डाला खाली हो गया। ये एक पेट जो है ताबिश ने रख लिया, ये एक पेट जो है ताबिश ने रख लिया घर वालों के लिए। हाँ अभी सारे घर वालों ने आना है
उनके लिए एक पेट रख लिया, चलते हैं जाकर ज़ियारत कर लेते हैं। दुलजना मेरा ख्याल बरामद होने वाला होगा। खामोशी बेटा, ताड़ी मेहरबानी। इस चीज़ का डर था, काम वही हुआ, ज़ियारत करीब ही है, लेकिन ज़ियारत हो नहीं पा रही। बैल्कनी में लाके यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्होंने खड़ा किया हुआ मुझे, बाहर रश बहुत है। वही जो मैंने कहा था कि यार आपकी मेहरबानी ज़ियारत कर लेने देना, बड़ी मुश्किल हुई ज़ियारत। बस दुआ करो। मैं पिछले 23-24 साल से ज़ियारत कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होगा अगर मैं ज़ियारत ना कर सका। बस ज़ियारत कर लूँ। अफसोस हुआ, खुदा की कसम बड़ा शदीद किस्म का अफसोस हुआ। जिन्होंने ज़ियारत निकाली हुई थी उन्होंने इंसल्ट किया मुझे कि आप ज़ियारत का तकद्दुस ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार 9वीं 10वीं मुहर्रम एटलीस्ट, ठीक है, बच्चे हमारे छोटे अभी जंजीर से नहीं कर रहे हैं, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। मुझे गाड़ी में लाके बिठा दिया और गाड़ी के इर्द गिर्द अभी 100 बंदा खड़ा। खुदा दा खौफ करो यार, खुदा दा खौफ करो। ओए यार साउथ जो टूट गई साइड मिरर यार, खुदा दा खौफ करो यार। मम्मा आप ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ। पक्की बात है? मजलिस सुन ली? गजल ठीक हो? हाँ जी। क्या हुआ? बस यही है, देखो ज़ियारत करने आए हम लोगों का हक तो ना छीनो ज़ियारत करने का। आप देखो तो सही कि क्या कर रहे हो, किस टाइम पे खड़े हो के, किस जगह पे खड़े हो के आप क्या कर रहे हो यार। ये कोई दिन है भला बंदा पूछे रजब रजब के नारे लगाने में। आपकी तबीयत ठीक है? बचत हो गई है? तो ठीक है यार, ज़ियारत हो गई मामा जी? ज़ियारत हुई पर तकलीफ बड़ी हुई, इस तरह हक छीनने वाली बात है कि हम लोग ज़ियारत किसी बंदे ने ज़ियारत नहीं की। अब रात को क्या करेंगे बताओ? मोची में क्या करेंगे? बस एक जगह पे जाके तू ऐसे टाइम पे जाके जब कोई ना हो जा, कहीं घुस के बैठ जा। अल्लाह करे ऐसी जगह मिल जाए। फिलहाल सजाद की तरफ आ गए हैं, आधी अधूरी ज़ियारत करके। चल रजब। अच्छा जी, अभी पहुंच चुके हैं सजाद भाई की तरफ। तो भाई जाना नहीं, कहाँ जाना है? अरसलान भाई की तरफ जाना नहीं। अरसलान भाई हमारे जवाई हैं, मेरी जो तायाबू की बेटी हैं उनके हस्बैंड हैं। हम हर साल वसंतपुरे से होके उनके घर जाते हैं, वहाँ पर लंगर करते हैं, वहाँ पर नोहा ख्वानी होती है, वहाँ पर पुरसा देते हैं, उसके बाद हम मोची निकलते हैं। और इस बार मैं जा ही नहीं सका वहाँ पर, सीधा यहाँ पर आ गया। क्या करूँ, कैसे जाऊँगा? बहुत ज्यादा रश लगा, लोग हैं बाहर, बहुत ज्यादा। अब फिर कैसे यार जाएंगे? अब मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, ठीक है। पिछले शीशे जो है ना वो टिंटेड है, हाँ, तो आप पीछे बैठ जाना सुकून से। दादू भी पीछे बैठ जाए गुजरा भी। पापा कहाँ गए? पापा चले गए? पापा निकल गए हैं बाइक पे बैठ के, मुंह पे मास्क वगैरह बैठ के पापा निकल गए, क्योंकि उन्होंने आज़ादी करनी है, उन्होंने जाना था। मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके आया, ठीक है, अपनी गाड़ी नहीं लेके आया कि नंबर प्लेट लोग पहचान लेते हैं। दूसरी गाड़ी मंगवाई है, ठीक है, उसके शीशे टिंटेड नहीं है, ठीक है। इतना लोगों को पास किया लेकिन नहीं आते, क्या कर सकते हैं यार। अब कैसे जाना है फिर बताओ? अब आप पीछे बैठा ना, तो ये मेरे साथ आके बैठ जाएगा, ठीक है। उनको नहीं पता चलेगा, बीच में कोई चादर वगैरह लगा देंगे, आपको मैं भी ले जाता हूँ उसी तरह। जाना तो है यार, अभी मोची जाना है, रात को मोची जाना। वहाँ पर क्या हाल होगा? डू यू हैव एनी आइडिया वहाँ पर क्या हाल होगा गजल साहब? गलत बात है यार, मुझे बड़ी यार यहाँ भी आपके सामने कसम, जितना मुझे अच्छा लगता था ना, मैं वो बहन हूँ जो अपने भाई की लिए पहली दफा आवाम इकट्ठी हुई थी तो मैं देख के रोई थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे वीर को मैं जैसे हम प्यार करते हैं वैसे ही प्यार करने वाले लोग मिले। मगर ये जो चीज है ना, यकीन करो इतनी की कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई है जिसकी कोई हद नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने दूर से खड़े होकर से हाथ लगा लिया जबरदस्ती, मैंने चूमा नहीं, मैंने जो है ना शबीर दुलजना के करीब जाके दुआएं, मैं दूर खड़े होकर दुआएं की हैं, करीब से दुआएं नहीं की। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ। और शबीर दुलजना वाले मुझसे लड़ पड़े, इससे पूछ, मेरे से लड़ पड़े, मुझे कहते आप जाएं भाई, आप जाएं भाई, मैं कहा मैं चला जाऊँ। फिर ये सारे सीधे हो गए, तो ज़ियारत होनी थी मुझे उन्होंने, अदरवाइज मुझे कैसे ज़ियारत नहीं करनी, आपने आप जाएं। आप सारा ध्यान लोगों का चेंज कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ यार। होता है, इसीलिए मैंने जब स्टार्ट होता मुहर्रम मैंने कहा था बेटे मुहर्रम सफर में बिल्कुल नहीं, किसी वजह से बड़ा बंदा अगर बड़ा बुजुर्ग को किस चीज से मना करता है, किसी वजह से करता है। निकले चलो यार, सारे वेट कर रहे हैं वहाँ पर अदाकारी भी करनी है, वहाँ पर लंगर भी करना है, तो उसके बाद मोची जाना है। मोची क्या होगा रात को आई डोंट नो, अल्लाह वाले से जाना। अच्छा भाई आप लोग बैठो, मैं 1 घंटे तक आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ नहीं आप साथ चलोगे तो फिर हाईलाइट हो जाएगा कि मेरी ही गाड़ी है, गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं दूसरी गाड़ी पे जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी पे नहीं जा रहा यार। थे बाबू ना घंटे तक आ रहे हैं, तुम जाओगे लोगों ने फिर मगर आना है, और मैं बहन के घर का एड्रेस जो है वो लीक नहीं करना चाह रहा, ठीक है? बैठो, घंटा में आ रहा हूँ, ओके? और भाई इजी हो जाओ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, ठीक है? खोल मेरा सर फुल नीचे है, बाहर हाल देख बाहर क्या हुआ। अल्लाह अकबर, शुक्र है शीशे टिंटेड है।
घुमा ले घुमा ले घुमा ले। चलो आखिरी आ गया ज़ैनब दुख रहना तेरे पर्दे दा तेरा अली वारस तेरा नबी वारस तेरा अली वारस तेरा नबी वारस ना चाचा ना पानी आया मुक गई प्यास ते दिल घबराया ना चाचा ना पानी आया मुक गई प्यास ते दिल घबराया गाजी चाचा छेतिया तेरा अली वारस तेरा नबी वारस तेरा अली वारस तेरा नबी वारस हमारा बेवा ते बच्चियां दा सहारा बे जावे गम दा मारा बार ना जावे चलिया तोक दबार ना जावे चलिया आबिद सदके जावा मैं की मेला नू छड़ के शाम दे पास जावा मैं। अच्छा जी, टाइम हो रहा है 4:20, 5 बजे हमने पहुंचना है निसार वैली इंशाल्लाह लंगर कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खाना शाना खा लिया जुल्करनैन, क्या प्लान अब क्या करना है? मोची का क्या प्लान है? यार वसंतपुर में तो बहुत निज़ाम ख़राब हो गया ज़्यारत का भी, और अवाम में भी बड़ा मतलब है कि मिसमैनेजमेंट हो गया सारा काम। अभी जो वसंतपुरा है ये सिर्फ 5% है, मोची दरवाजा 95% है। उधर क्या करना वहाँ पर अब? है, और उसके लिए हम भी तय कर लेते हैं कि इधर निसार वैली में बैठ के तो मजलिसें नहीं सुनी जा सकती। यार मैं 20 साल से मजलिस वहाँ पे सुन रहा हूँ। यार कुछ नहीं होता, कोई मसले वाली बात नहीं, हम चलते हैं। उधर चलते हैं। निसार वैली कहाँ जाना है? निसार वैली जाना है कि सारे भी चलते हैं। उधर बिल्कुल साथ ही घर अपना वाकफ है, और अली हैदर राजपूत के भी वो दोस्त है। कोई मसले वाली बात नहीं है। मतलब हम निसार वैली नहीं जा सकते अब? उसके बिल्कुल साथ ही बैठना है यार। निसार वैली तो नहीं जा सकते यार साथ ही है, जियारत भी करेंगे जब तैयार हो रही होगी ना, तब भी तुम्हें लेके जाएंगे उधर। अच्छा बिल्कुल साथ ही हर साल हम चलो कान यहाँ से पकड़ लो यहाँ से पकड़ लो। फिलहाल निसार वैली के अंदर जी हम नहीं जा रहे इस बार, और मैं नहीं जाऊंगा फिर आप लोग भी नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे भाई, मेरे साथ रहोगे ना तुम। इस तरह क्या ना कर, मेरे साथ रहेगा फिर बेटा। चलो ठीक, मैं अकेला नहीं जाऊंगा अलग वाले घर में, मेरे साथ रह के आप लोग गुजारिश करेंगे। जहाँ से मजलिस मैं सुनूंगा वहीं से मजलिस आप सुनेंगे, ठीक है? ऐसा है कि जी डिसाइड अब ये हुआ है कि निसार वैली के साथ इसका हैदर का और शुभान के जो है ना दोस्त का घर है, वहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पर घर है ना किसी का, वहाँ पर रश नहीं होगा, ठीक है? निसार वैली के अंदर रश बहुत है, और अगर रश में जाऊंगा तो फिर वहाँ पर बदमज़गी होगी और लड़ाई वाला आलम। भाई अभी वसंतपुरे में हो गई थी ना लड़ाई वाला आलम बनेगा, तो मैं वो चीज चाह नहीं रहा। आपने भी कूल माइंड रहना, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है निकलते हैं। 5-10 मिनट तक क्या टाइम हो गया भाई? टाइम बता के 5 बज गए। निकले? अम्मा को नहीं लेके जाना, अम्मा को बाबा को सबको जो है आपके घर छोड़ेंगे। ये लोग ऑनलाइन देखेंगे टीवी पे, जब रात को मजलिस खत्म हो जाएगी फिर ये लोग आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना? निकलिए चलो। ओके मम्मा जी, अल्लाह हाफिज। मुझे नहीं लेके जाना। नहीं मम्मा निसार वैली नहीं जा सकते आप, निसार वैली नहीं जा सकते। आपको पता है मम्मा अभी वसंतपुरे में क्या हाल हुआ आपने देखा ही है ना, निसार वैली आप नहीं जा अच्छा सकते। ठीक है मेरी बात सुन, तो एक ही जगह पे बैठेगा, वहाँ से तो अपने भाइयों के पास बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है सर जंजीर नहीं करेगा तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। निसार वैली मैं भी नहीं जा रहा, ठीक है? निसार वैली के साथ एक छत है, जुल्करनैन का शानी का दोस्त है, अपने भाइयों वहाँ पर के रहूंगा, साथ वहाँ से मजलिस सुनूंगा, सुबह अज़ान अकबर के साथ अंजीर मारूंगा, वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे और भाइयों के साथ ना अकेले कहीं नहीं परेशान हो गया हम जी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, टीवी पे मेरी बात
सुनो, टीवी पे आप मजलिस सुन लेना। मजलिस खत्म होगी तो चाचू के साथ, पापा के साथ, पापा भी घर पे ही हैं, गजल जा रही है सिर्फ, ठीक है? आप आ जाना, गजल और बच्चियां साथ, एक भाई उनके, वो लोग निसार वैली में चले जाएंगे। मास्क वगैरह पहन के मैं नहीं जा सकता, मैं गया तो काम खराब आपको जो होगा। मैं कह रही हूँ, आपने भाइयों के ठीक साथ है, साथ रहना, ठीक है। भाई नहीं निकलना, जंजीर मारो, वाला का पुरसा दो, माँ बाप किसी बैठ जाओ, ठीक है, फिर हम सुबह ही निकल ठीक है। अल्लाह हाफिज़, आ जाना रात को। अल्लाह हाफिज़। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, निकल चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज आधा व्लॉग हो गया, अभी तक हैदर और डोगर आपको नज़र नहीं आए, ना ही जहांगीर भट्ट नज़र आया। जहांगीर भट्ट, हैदर, डोगर सारे न्याज बेग हैं, क्योंकि दोनों के अपने अपने इमाम बार का, हैदर का भी, डोगर का भी। वो लोग 9वीं 10वीं मुहर्रम जो है छोड़ के वहाँ से नहीं निकल सकते, और मैं बचपन से अंदरून लाहौर में कर रहा हूँ, मोची दरवाजे में कर रहा हूँ 9वीं 10वीं। मैं ये छोड़ के वहाँ जा नहीं सकता था, इसलिए वो लोग वहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ। सुबह इंशाल्लाह उनके पास जाऊँगा। अभी फ़िलहाल 10 से 12 मिनट में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे मोची दरवाजे। ओए ध्यान से, 10 से 12 मिनट में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे मोची दरवाजे। निसार हवेली तो नहीं बैठ रहे, पता नहीं कहाँ बैठेंगे, अब देखते हैं, पहुँच के फिर आपको दिखाता हूँ। चलो, ओके जी, पहुँच चुका हूँ। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बार कि मेरे मालिक की जो ज़ात है ना, मेरे से नाराज़ है। हर साल मैं यहाँ बैठ के मजलिस सुनता हूँ, यहाँ पे फ्रंट पे बैठ के, और इस साल मैं नीचे नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो मेरा हाल बसंतपुरे में हुआ, अगर मैं नीचे होता तो इससे भी बुरा होता। निसार हवेली की छत पे हूँ, सामने वहाँ बैठता था मैं हर साल, और वो जो सामने आप देख रहे हैं मेंबर, यहाँ पर अल्लामा साहब आते हैं, यहाँ पर खिताब होता है, और गज़ल वहाँ पर कहीं पीछे बैठी हुई है, ठीक है? और एक और चीज़ बता दूँ कि हाँ, निसार हवेली की छत पे हूँ इस टाइम। छत पे होने का एक कह लो कि फ़ायदा मुझे ये होगा कि यहाँ पर शबीए दुलजना तैयार होती है, आप सबको पता ही होगा, जिनको निसार हवेली का पता है। ये आगे बंद किया हुआ, अभी थोड़ी देर तक शबीए दुलजना यहाँ तैयार होगी। मैं इस बार फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, 29 साल में पहली दफ़ा मैं शबीए दुलजना तैयार होता हुआ देख सकूँगा। लेकिन हाँ, मैं नीचे बैठ के मजलिस इस तरह नहीं सुन सका, मेरे साथ साथ मेरे सारे कदम भी नहीं सुन सके, सब वो खड़े हैं। तो अल्लाह की ज़ात और मेरे मालिक की ज़ात जो है ना, वो माफ़ करते, बस शायद कोई मेरी चीज़ बुरी लगी मालिक को, इस बार मैं सामने बैठ के मजलिस नहीं सुन सका। खुदा ने बेटी जिसे अता की। मैं देख सकता दुलजना को, कितने लोग देख रहे हैं सामने से, काश मैं भी देख सकूँ यार। नहीं ना जो भाई, मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ, आपके साथ कोई और ना आए, फिर आप अकेले आइएगा। पक्की बात है जी, जब लो जी, भाई के साथ जा रहे हैं नीचे। हाँ, बस 2 मिनट में आया। भाई के साथ नीचे जा रहे हैं दुलजना को देखने। तैयारी के टाइम पे नीचे नहीं जा सकते, अभी जा सकते हैं, देख के आता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ले जा सजाद कमरे में, ले सजाद अच्छा जी, खुश होने के दिन नहीं है, लेकिन 29 साल की उम्र में मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा निसार हवेली की जो ज़ियारत है ना, उसको हाथ लगा मेरा, वरना आज तक हाथ नहीं लगा। सुबह अजानों के टाइम पे बाहर किसी इमाम बारगाह में हाथ लग जाता है, आज से पहले मेरा कभी हाथ नहीं लगा। अब ये खुशकिस्मती है मेरी, या चांस लग गया, कुछ भी कह लो, लेकिन हाथ लग गया इस बार निसार हवेली के अंदर ही ज़ियारत को। अब ऊपर आ गया हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, और वहाँ पर व्लॉग मैं इजीली नहीं कर सकता, ठीक है? अब यहाँ से खड़े होकर देखते हैं, ज़ियारत तैयार होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ना मेरा ख्याल है सही नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको कॉर्नर से दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह, ये चेक करो, प्यारी। अभी घंटा 1.5 लगेगा तैयार होने में, फिर यहीं से बरामद होगी। जैसे ही दुलजना तैयार होता है फिर आपको दिखाते हैं। और हाँ, मैं बता दूं आपको, जो नीचे अभी आपने शॉट देखा, जो बकरानों ने दुलजना के पाँव के पास से गुजार के आगे भेज दिया, वो दुलजना का सदका होता है। तैयार करने से पहले दुलजना का सदका उतारते हैं। लबैक लोग छत पे उन्हीं के बच्चे ने लंगर रख दिया कि भाई कुछ खा पी लो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ऊपर कफन है और कफन के ऊपर सारी ज्वेलरी वगैरह जो ली जा रही है। ये फ्रेंड माशाल्लाह ताज चेक करो कितना प्यारा, आहा, ये है मोहब्बत माशाल्लाह। अच्छा, इतना प्यारा तैयार कर रहे हैं, 5 मिनट नहीं लगने। जब दुलजना ने यहाँ से बाहर आना है ना,
जब यहाँ से बाहर आना 5 मिनट नहीं लगने, हर चीज़ उतर जाएगी। मरकजी मजलिस होती है निसार हवेली की। एक दुख ये है कि मैं नीचे बैठ के इस बार मजलिस नहीं सुन सका, लेकिन एक खुशी भी है कि मैंने ज़ियारत तैयार होती हुई सारी देखी है। उसके अलावा मैंने ज़ियारत को हाथ भी लगा लिया, वरना जो निसार हवेली की ज़ियारत है हाथ लगना कोई इतना आसान काम नहीं है। मेरा तो नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। बाहर रोड पे लगता है कहीं पे, निसार हवेली में कभी नहीं लगा। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 3:09। कितने बजे होनी है अजान भाई? पौने 4 बजे अजान हो रही है और 40-45 मिनट रह गए मेरा ख्याल है निकले। जंजीर ज़नी जो है वो अजान अली अकबर के साथ, फजर की अजान के साथ जंजीरों ने, तो अभी निकलते हैं। पहुँचते पहुँचते हमें टाइम लग ही जाना है, और पहुँचना भी हमारा कौन सा आसान है वहाँ पे। निकलते हैं जंजीर ज़नी करके, फिर अम्मा को और गज़ल वगैरह को मिलेंगे सबको, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। वो लोग कहीं पे हैं, मैं कहीं पे हूँ, एक दूसरे के पास जा भी नहीं सकते। बहुत ही मुश्किल तरीन मैंने 9-10 मुहर्रम जो है ना वो ये देखा। सुबह से लेके अब तक ये दूसरी या तीसरी बहस हो रही है, दूसरी तीसरी लड़ाई हो रही है। बहुत ही बदमज़गी हुई। मैंने आपको 3-4 व्लॉग्स पहले भी कहा था सारी रजब फैमिली को, यार 9वीं-10वीं मुहर्रम में कहीं नज़र आऊँ तो समझना रजब है ही नहीं है, लेकिन उतनी ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हुई है। खैर फिलहाल चलते हैं, अभी जंजीर ज़नी का टाइम हो रहा है, जंजीर ज़नी करके फिर निकलते हैं घर को। जुल्करनैन जंजीर कहाँ मारने हैं? जंजीर यार इस वक्त तो मैं सोच रहा हूँ कि जगह चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुई है, पब्लिक की कोई समझ नहीं आ रही। अब सारे माहौल तो सारा ख़राब हो रहा है। 20 साल से यहाँ जंजीर मार रहे हैं, वहाँ नहीं मारेंगे। हमने अब जगह नहीं देखी। चलो मैं मादरत करता हूँ आप सबसे यार। नहीं मादरत वाली कोई बात नहीं है, वो मैनेज करेंगे स्टेट। पिछले 21 या 22 साल से हम सब कज़न एक ही जगह पे जंजीर मारते आ रहे हैं, और इस बार हमें वो जगह भी चेंज करनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मी। सबसे मादरत दिखा सकता हूँ, तो कुछ नहीं कह सकता इसका। अल्लाह शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, जंजीर मार ली है, सारे भाइयों ने मार ली है। इतना लेट हुआ हूँ कि अजान भी नहीं सुन सका। मेरे पहुँचते पहुँचते अजान भी हो गई, और अपना दायरा बना के हमने सब भाइयों ने अकेले जंजीर मारा। कोई रश नहीं था, कोई बंदा बशर नहीं था, ठीक है। मतलब इर्द गिर्द की आवाम थी, जंजीर मारने वाला कोई नहीं था। सबसे लेट हमने ही जंजीर मारा, ठीक है। और उसके बाद एक और बात सुनो कि जंजीर साफ़ भी नहीं करवा सके हमें वहाँ से फिर भागना ही पड़ा। जंजीर साफ़ भी नहीं करवा सके। अभी भाई पीछे बैठे हुए हैं, उनको स्टिचेस लगने हैं। मैं तो चलो ठीक हूँ, सिर्फ साफ़ ही करवाने हैं, बाकी सारे भाई भी ठीक हैं। भाई को स्टिचेस लगने हैं, उनको अब हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जबकि हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। सारा कुछ अंदर ही होता है, मोची के अंदर ही। क्या होता है? एम्बुलेंस। जी एम्बुलेंस, हैदरिया स्काउट्स की जो एम्बुलेंस है वो खड़ी होती है, स्टिचेस वगैरह हर चीज़, सफाई भी वहीं पे होती है। सफाई करके आप शर्ट पहने, ठीक है। लेकिन ऐसी हालाला बू मुजाहिदी खुदा की कसम के ना साफ करवा सके ना कुछ और, जख्मों के ऊपर ही, खून के ऊपर ही शर्ट पहनी है और निकल पड़े हैं। अब भाई को लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ से स्टिचेस लगवाएंगे। अम्मा को, बाबा को और गज़ल को, अम्मा बाबा आ गए थे ना, लेट आए थे वो लोग मजलिस के बाद। अली भाई मेरी गाड़ी पे लेके आएंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द रश बहुत ज़्यादा था, तो जबकि मैं अपनी गाड़ी पे नहीं आया, आज डाले पे आया हूँ, आपको पता, और डाले का किसी को नहीं पता, फिर भी उसके इर्द गिर्द रश बहुत ज़्यादा था। तो जुल्करनैन भाई की गाड़ी पे अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अम्मा लोग जो हैं वहाँ पर आ जाएंगे घर, वहाँ से उनको पिक करके जख्म साफ़ कराऊंगा अब घर जाके, फिर निकलते हैं अपने घर। फिर आपको अगला सीन बताता हूँ। चलो अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, ठीक ठाक हो? इस दफ़ा सारी रात हमारी मुलाकात नहीं हुई है ना। चलो बस सही लग गए, जंजीर लग गए, बस अपनी जगह पे नहीं लगे जहाँ पर हर साल मारते हैं, लेकिन हो गई बस। ना आपसे मुलाकात हुई, घर आके मुलाकात हुई। चलो बस मामा जी, क्या हो गया? अम्मा कबूल कर ले अपने बच्चे आमीन को। सुम्मा आमीन। हाँ जी ठीक ठाक मामा, आमीन सुम्मा आमीन। निकले, टाइम बड़ा शॉर्ट है, निकले है ना। मैंने घर जाके आगे भी जाना। नहीं ठीक लगे हैं, बेहतरीन लगे हैं, निकले। चलो बच्चे आ जा। ओके यार, अल्लाह हाफिज़ भाई। मादरत, मैंने सबकी जो है ना वो अदादारी ख़राब की है भाई। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई लोग, अल्लाह हाफिज़ यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, निकल चुके हैं घर के लिए, लेकिन घर से पहले हमने सलमान को ड्रॉप करना है रास्ते में। सलमान को ड्रॉप करके उसके बाद गज़ल को ड्रॉप करेंगे। गज़ल को ड्रॉप करने के बाद फिर अपने घर जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जंजीर ज़नी इसलिए व्लॉग में नहीं दिखा सकते, सबसे पहले कि छुरी का आटा नहीं दिखा सकते, वायलेशन आ जाती है। उसके बाद
ब्लड तो आप बिल्कुल नहीं दिखा सकते, इसलिए मैंने आपको जंजीर ज़नी नहीं दिखाई, लास्ट ईयर भी नहीं दिखाई थी। बस बता दिया था कि हाँ भाई हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मंजूरी हो गई है, जंजीर ज़नी दिखा नहीं सकते। बस दोनों बच्चों को ड्रॉप करते हैं, गजल को भी सलमान को भी, फिर पहुंचते हैं घर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चलो जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं जी। बिस्मिल्लाह, चलो। शूज़ों का हाल क्या हो गया यार। ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं खैर वाफियत से। अच्छा, अब यहाँ तक जो हमारा सफ़र था ना वो था 9वीं मुहर्रम का। अब इससे आगे स्टार्ट होती है 10वीं मुहर्रम, ठीक है। अब मैं आपको आज शाम तक शाम गरीबा को लेकर जितने आपके जहन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितने मिसकंसेप्शंस हैं ना, जितने हैं सारे मैं आज रात तक आपके सारे दूर कर दूंगा। उसके अलावा फाका कुशाई हमारे घर पे होनी है। अम्मा का रोज़ा है, गज़ल का रोज़ा है, मेरा और बाबा का रोज़ा नहीं है क्योंकि मैंने तो जंजीर ज़नी किया है, बाबा वैसे ही बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है। फाका कुशाई होगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं अब निकलने लगा हूँ अपने दोस्तों की तरफ, कपड़े चेंज करने हैं, शावर लेना है, शावर लेके फिर जाऊँगा अपने दोस्तों की तरफ। हैदर और डोगर दोनों ने जंजीर ज़नी करनी है न्याज बेग में, ठोकर न्याज बेग में ही। उनके पास जाऊँगा, उनकी जंजीर ज़नी देख के वापस आके फाका कुशाई अम्मा की करवा के, जो आप लोगों के ज़हन में मिसअंडरस्टैंडिंग है ना शाम गरीबा को लेके, वो क्लियर करके फिर व्लॉग को एंड करूंगा। आई नो व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन 9वीं और 10वीं मुहर्रम का एक ही व्लॉग है। सारी डिटेल में कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अभी आप जाके ना चेंज करो, कपड़े अकड़े पड़े हैं आपके जंजीर ज़नी। हाँ, वो खून जो है ना वो नीचे शलवार तक गया हुआ, जिसकी वजह से अकड़ गए हैं। कपड़े चेंज करो। हाँ, मैं चेंज करता हूँ, चेंज करते हैं और निकलते हैं फिर। नहीं अभी नहीं निकलना, अभी रेस्ट करो, कपड़े चेंज करो, बहुत अकड़। नहीं, रेस्ट का टाइम नहीं है भाई, रेस्ट का टाइम नहीं है, मैंने जाना है। हैदर भी वेट कर रहा है, हैदर भी वेट कर रहा है, डोगर भी वेट कर रहा है। मैं शावर ले लेता हूँ, कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर मुलाकात होती है आपसे। बिस्मिल्लाह। ओके जी, शावर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए, आंखें मेरी टूस 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 कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नींद। और ये जो हिस्सा है ना गर्दन का, ये बिल्कुल स्टिफ हुआ हुआ है, शायद थकावट की वजह से। अब सीन ऐसे है कि हम जा रहे हैं न्याज बेग अपने भाइयों के पास, जिन्होंने जंजीर ज़नी करनी है, मैं तो कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने 4 बजे से पहले घर वापस आना है, क्योंकि अम्मा ने फाका रखा हुआ है, फाका कुशाई अम्मा के साथ करनी है। और उसके बाद आपको शाम गरीबा की मजलिस आज दिखानी है एट एनी कॉस्ट, चाहे मेरी गर्दन चाहे मेरी कमर जितनी मर्जी स्टिफ हो। और एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि व्लॉग कब का पूरा हो चुका हुआ है, मिनट्स कब के पूरे हो चुके हुए हैं। इतनी थकावट में भी अगर मोबाइल उठाया हुआ है तो इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, वो जस्ट बिकॉज इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को कल को अगर कोई बात करे कि शिया इस तरह है, शिया उस तरह, तो आप उसे बता सके कि नहीं जी, हमारी रजब फैमिली का एक मेंबर है जिसका नाम है रजब, उसने हमें ईच एंड एवरीथिंग दिखाई हुई है कि क्या क्या किस तरह होता है। आप अगले बंदे का मुंह तोड़ सके। सिर्फ ये जो मिथ है ना, मिथ, मैं उसको क्लियर करने के लिए इतना लंबा व्लॉग कर रहा हूँ, इतनी थकावट में भी। वरना मैंने न्याज बेग फिर भी जाना था, लेकिन मोबाइल उठाने की ना मेरे में हिम्मत है और ना मैंने उठाना था, सिर्फ इसलिए कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। इसलिए सारा मैं थ्रू आउट आपको 9वीं 10वीं मुहर्रम का एक ही व्लॉग बना के दिखाऊंगा। पहुंचते हैं हैदर को परे या भाई, हैदर को डोगर को जंजीर बनवाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, अम्मा के साथ फाका कुशाई करेंगे, फाका कुशाई करके फिर रात को शाम गरीबा पे आज का लंगर भी तो देना है, आज का लंगर देके फिर व्लॉग को एंड करेंगे। चलो जी, हाँ जी आ गए हो, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक। अच्छा, ये अम्मा ने दिया, कहती मुंह लगा लगी, माँ ना उसको टेंशन होती है। चलिए चलिए, चलो बिस्मिल्लाह। किधर है डोगर? अपने घर है उधर, आया नहीं अभी? आ जाएगा, वो कह रहा था आ जाऊंगा मैं। चलो बिस्मिल्लाह। ये अच्छा काम हो गया भाई। ये आ गए चावल और ये आ गया आई थिंक दाल, ये आ गया रोस्ट, ये आ गया गोरमे कोला। कुछ खा लेते हैं फिर निकलते हैं। टाइम हो रहा है 1:45 और 1:30 बजे के करीब जंजीर बजने हैं। हाँ जी आ गए हो, जंजीर का टाइम हो गया, आ जाए चलना हूँ। वो सारे चले ने, जंजीर का टाइम हो गया, चल। अच्छा जी, ये न्याज बेग का दरवाज़ा, यहाँ से दुलजना बरामद होगा। कैसे ये दुलजना बरामद होगा, ये भाई खड़े हैं कबूतर लेके, इन्होंने कबूतर अपने हाथ से छोड़ देने हैं और सारे मातमी जो है वो जंजीर ज़नी स्टार्ट कर देंगे। माशाल्लाह, हल्का चेक करो कहाँ तक है। और हैदर वगैरह सारे खड़े हैं, वो खड़े दरवाजे से, यहाँ पर हैदर वगैरह जंजीर मारेंगे सारे।
रख दो मेरी जान, रख दो रख दो रख दो, इधर रख दो इधर रख दो इधर रख दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी जान, लव यू। मतलब तेरी ड्यूटी कबूल करे, थैंक यू। नहीं नहीं, कितने लाया टोटल? 20 है। 20 है, ठीक हो गया, ओके हो गया। अच्छा जी, ये जो लंगर है ये है डोगर का, डोगर ने मंगवाया। आज 10 मुहर्रम है, आपको पता है आज का भी लंगर हमने देना था। ये जो जूस आ गए हैं ये मैंने बट से क्या मंगवाए हैं, बट मैं तो ये पैसे ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। थैंक यू जान। जंजीर अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों को बहुत अच्छे लग गए, हैदर को, डोगर को, छोटे बच्चे थे सबको जंजीर बड़ा सोना लग गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब सीन ऐसे है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपने ये लंगर तकसीम करवा लेना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मम्मा का रोज़ा, सॉरी मम्मा का फाका, मैंने फाका को शाही करवानी है उनकी, कुछ सामान मेरे से लेके जाना है। अब आपने ये लंगर तकसीम करवा लेना, अभी डोगर भी आ जाएगा, उसने अपना भी करना है, ये भी करवा देना साथ, ठीक है। मेरा जो है वो पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक का जो लंगर का था ना सारा, वो आज कंप्लीट हो गया। कल भी हमने पानी और जूस लिया था, क्योंकि 10 मुहर्रम में हर चीज़ बनता है, हलीम या बिरयानी शानी मैं इस टाइम पे नहीं बनवा सकता, तो जूस ही हो सकते थे, उन्होंने करवा दिए। 10 मुहर्रम तक के लंगर हमारे कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हैदर लोग जंजीर मार के चले गए थे आगे, ज़ियारत के साथ साथ आगे चले गए थे। मैंने अब जाना घर, क्योंकि अम्मा की जो है वो फाका को शाही करवानी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम गेम प्ले करने वाले हैं पबजी का। ये वैसे मैं वाच टाइम के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वैसे पबजी इतनी खेलने में तो आती नहीं, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि अच्छी खेलें। तो फर्स्ट किल हम ही करेंगे। देखो इधर से कोई आया तो सही, उसको किल कर देंगे। इनके एक किल कर दिया उन्होंने, इसे जाता हूँ कहाँ से पड़ी हैं। मुझे लग रहा है वो एक ही है बस। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तो सही ऐसे किल करते जाना है हमने बस। यार मैं ही मर गया इधर तो, मेरे को जाना पड़ेगा। ओए यार Watch out! Marked a location. ऐसे किल होते हैं। ओए पीछे से आ गया वो। चल बेटा चल। 17-9 इनके 2 का फर्क है। Marked a location. ओ यार जवान पेड़ पीकते। ओ होए यार, अगे भी आ जाएगा और पीछे ही खड़े रहते बोट है। एक तो यार पिछों आ जाता है कितने। चलो कोई ना, वाह यार Watch out! कोशिश तो हमारी पूरी है कि किल करें हम।
यार नहीं मरना चाहिए था, नहीं मरना चाहिए था। सताईस और 32, 30 और 33। फर्क तो नहीं है इतना, 30 और 33 का फर्क है। Watch out! 33 और 34, फर्क तो बहुत कम है अभी यार। ओए होए होए, 37 और 34 हुए अभी, मर गए। दूसरी गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब चेक करते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है। चलो लेट्स गो, देखते हैं सबसे पहला किल किन का होता है। बम्बा आ गया अभी। यार वे किल हो गए, आगे जाना पड़ेगा। मेरा 0 किल है अभी। ओए लोड ही नहीं हुई गन। ट्राई करते हैं फिर भी। डैमेज खाता बंदे ने बहुत मैंने। चलो हेल्थ से पूरी हो गई है। आजो बच्चों आजो वालो पापड़ा आता हूँ मैं। सब्र कर बेटा, सब्र कर, सब्र कर। वो खोती का बच्चे इतने गलत नहीं होता। ओ यार यार गन चेंज करता हूँ इधर से, ठीक है। हमारे साथ वाली बोट हैं।
किधर है वो बड़ा है। ओ यार मैच अच्छा जा रहा है मेरा। कौन जीतता है कौन हारता है। चलो बेटा। ओए 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 328 अरे तो इतना नहीं है। वो ये पीछे से आ गया खाच दी खाच। ओए होए गन चेंज किया हमने इधर से। Marked a location. ओए बंदा चलो फिर खड़े रहो इतने मतलब तो मैच ही हार जाना है। चलो 36-36 हो गए।